नमस्ते। अर्श कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम यजुर्वेद में पढ़ेंगे 30वां अध्याय। इससे पहले हम अध्याय आरंभ करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए। आइए गायत्री मंत्र के साथ हम अध्याय आरंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आइए आरंभ करते हैं। हे सविता देव, आप प्रमुख उत्पादक व यज्ञ के जनक हैं। आप यज्ञपति को भाग्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप दिव्य, गंधर्व और पवित्र विचारों वाले हैं। आप हमारी विचार वाणी को भी पवित्र बनाने की कृपा कीजिए। आप वाणीपति हैं, आप हमें भी मधुर वचन दीजिए। हे सविता देव, आप वरेण्य और देवताओं के लिए सौभाग्य कर धारते हैं। आप हमारी बुद्धि को भी प्रेरित करने की कृपा कीजिए। हे सविता देव, आप देवों के देव हैं। आप हमारी कमियों को दूर कीजिए। आप जो भी हमारे लिए भद्र हैं उसे लाने की कृपा कीजिए। हे सविता देव, हम आपका आवाहन करते हैं। आप संरक्षक हैं, धनवान हैं, प्रेरक व संपत्ति को देने वाले हैं। ब्राह्मण के लिए ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रिय के लिए रक्षण, वैश्य के लिए पालन पोषण, शूद्र के लिए सेवा कर्तव्य व उपयुक्त हैं। चोर के लिए अंधकार, नरक के लिए वीर घातक, नपुंसक के लिए पाप, खरीद के लिए पुरुषार्थी, काम के लिए व्यभिचारी, अच्छी बोलने वाले की शक्ति के लिए प्रमाण देने वाला उपयुक्त होता है। अंग चालन हेतु सूत, गीत के लिए नट, धर्म के लिए सभासद, नेतृत्व हेतु क्षमतावान, नरमाई हेतु मधुर भाषा, मनोविनोद हेतु स्वांग करने वाला उपयुक्त रहता है। आनंद प्राप्ति के लिए स्त्रियों के प्रति सख्य भाव, प्रबल मद के लिए कुमारी पुत्र, मेधावी के लिए रथकार और धैर्य के लिए गढ़िया उपयुक्त है। तपाने के लिए कुम्हार, माया के लिए कारीगर, रूप के लिए मणिकार, शुभ कार्य के लिए कांट छांट में प्रवीण, लक्ष्य भेदी बाण के लिए इशुकार, आयुध के लिए धनुषकार, कर्म के लिए जाकार, आज्ञा के लिए रज्जुर सर्जक, मृत्यु के लिए कसाई, यम के लिए कुत्ते पालक की नियुक्ति की जानी चाहिए। नदियों के लिए नाविक, ऋछ आदि के लिए वनचरों, शेर की तरह दुर्दम्य पुरुष के लिए प्रबल प्रतापी को, गंधर्व और अप्सराओं के लिए असंस्कारित, शोधार्थी हेतु उन्मत्त को, सांप मनुष्य और देवों के लिए ज्ञानी को, जुए के लिए जुए में कुशल व्यक्ति को, उन्नति के लिए छल कपट मुक्त को, पिशाचों के लिए हृदय विदीर्ण करने वाले राक्षस जैसे लुटेरों के लिए रास्ते में कांटे अटकाने वालों को नियुक्त किया जाना चाहिए। संधि के लिए मित्र को, घर के लिए उपमुखिया को, गरीबी के लिए धनी को, आपातकाल में साधन जुटाने में दक्ष को, सिद्धि के लिए हित को सर्वोपरि मानने वाले, संस्कार हेतु शुद्धिकरण में कुशल को, ज्ञान प्राप्ति हेतु कार्य कुशल को, अचानक काम आ पड़ने पर पास वाले व्यक्ति को स्वीकार कराने के लिए आग्रह में दक्ष को तथा बल हेतु सहारा देने वाले को नियुक्त करना चाहिए। शत्रुओं के नाश हेतु तलवार वाले को, मनोरंजन हेतु बोने को, द्वार हेतु मेहनती को नियुक्त करा जाना चाहिए। सपने के लिए चक्षुहीन का, अधर्म के लिए बहरे का अनुकरण करना चाहिए। पवित्रता के लिए वैद्य, अच्छे ज्ञान के लिए नक्षत्र विज्ञानी, अशिक्षा हेतु प्रश्नकर्ता, उपशिक्षा हेतु अभिप्रश्न कर्ता और मर्यादा के लिए प्रश्नकर्ता को नियुक्त करना चाहिए। भारी वाहन हेतु हाथी पालक को, तेज गति हेतु अश्व पालक को, पुष्टि हेतु ग्वाले को, वीर हेतु भेड़ पालक को, तेज हेतु बकरी पालक को, अन्न वृद्धि हेतु किसान को, अमृत जैसे पेय हेतु अमृत विशेषज्ञ को, सुख कल्याण हेतु गृहपति, श्रेय हेतु धनवान को, अध्यक्षता हेतु निरीक्षक को नियुक्त करा जाना चाहिए। अग्नि हेतु लकड़हारे, प्रकाश हेतु अग्नि जलाने वाले, गर्मी
के लिए जल बरसाने वाले, स्वर्ग जैसे सुख हेतु चारों ओर से घेरने वाले को, देवलोक हेतु सुंदर आकार बनाने वाले को, मनुष्य लोक हेतु प्रसार करने वाले को, सभी लोकों के लिए संतोष देने वाले को, वध के लिए हल्ला मचाने वाले को नियुक्त किया जाना चाहिए। बुद्धि पाने के लिए वस्त्र क्षालन, शोभा हेतु चित्रकारी के ज्ञाता का अनुकरण करना चाहिए। शत्रु के लिए गुप्त हृदय वाला, वैरी की हत्या हेतु चुगलखोर, भेद के लिए भेद करने वाले को, निरीक्षण के लिए निरीक्षक को, बल हेतु आज्ञा पालक को, क्षेत्र विशेष हेतु भ्रमणशील को, प्रिय के लिए प्रिय बोलने वाले को, अरिषण निवारण हेतु घुड़सवार को, स्वर्ग के लिए भाग्य दोहक को, अच्छे सुख के लिए सब ओर से विशिष्ट घेरने वाले को नियुक्त करना चाहिए। क्रोध लोहे को भी तपा देने वाला होता है। क्रोध की शांति हेतु जग को निस्सार समझने वाले की नियुक्ति करनी चाहिए। योग के लिए योगी को नियुक्त करना चाहिए। शोक के लिए सांत्वना देने वाले को नियुक्त करना चाहिए। संरक्षण के लिए मुक्त दाता को नियुक्त करना चाहिए। उतार चढ़ाव हेतु ऊंच नीच में दक्ष को, शरीर हेतु मनोकूल आचरण करने वाले को, शालीनता हेतु आंख शुद्ध करने वाले को नियुक्त किया जाना चाहिए। विपत्ति हेतु संचय नीति को, यम नियम आदि हेतु असूया को नियुक्त किया जाना चाहिए। हे परमात्मा, यम के लिए नियम में समर्थ स्त्री को नियुक्त किया जाना चाहिए। अहिंसकों के लिए अवलोका नामक स्त्री को नियुक्त करना चाहिए। संस्वर हेतु समय की व्यवस्था जानने वाली की नियुक्ति की जानी चाहिए। परिवत्सर के लिए कुंवारी को, ईदावत्सर हेतु गतिशील को, अनुवत्सर हेतु ज्ञानवती को, वत्सर या अनुवत्सर हेतु वृद्धा को, संवत्सर हेतु श्वेत बालों वाली वृद्धा को नियुक्त करना चाहिए। ऋभु हेतु पराजित न होने से मित्रता की जानी चाहिए। साध्य हेतु विशेष धर्म ज्ञानी की नियुक्ति की जानी चाहिए। तालाब हेतु मछुआरों को, उपवन हेतु सेवकों को, छोटे तालाब हेतु निषादों को, नड़वल हेतु मछली से जीविका निर्वाहक को नियुक्त किया जाना चाहिए। पार जाने के लिए रास्ता जानने वाले को, उस पार से इस पार आने वाले के लिए केवट को, तीर्थ के लिए बाड़ बांधने वाले को, असमान स्थान के लिए किनारा लगाने वाले को नियुक्त किया जाना चाहिए। मधुर ध्वनि के लिए तुरही वादक की, गुफाओं के लिए भील किरात की, शिखर के लिए प्रचंड व्यक्ति की और पर्वत के लिए छोटे पुरुषों की नियुक्ति की जानी चाहिए। विभत्स कामों के लिए अनपढ़ लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अच्छे वर्ण के लिए सुनार, तोलने के लिए बनिए की नियुक्ति करनी चाहिए। बाद में दोष देने के लिए नाराज व्यक्ति को, सभी प्राणियों के लिए सिद्धिदायक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। समृद्धि हेतु जागरणशील को, असमृद्धि हेतु स्वप्नजीवी को, पीड़ा से मुक्ति के लिए सावधान करने वाले को, उन्नति हेतु अभिमान रहित को, बाण निशाने पर साधने के लिए लक्ष्य साधक को नियुक्त करना चाहिए। जुआ खेलने के लिए द्यूतकार, क्रियाशील हेतु समीक्षा करने वाले, त्रेता के लिए कल्पनाकार, द्वापर हेतु अकल्पनाकार की नियुक्ति की जानी चाहिए। आक्रमण जैसी स्थिति में स्थिर मति वाला ठीक रहता है। मृत्यु की स्थिति में इंद्रियों का अनुकरण करता ठीक रहता है। यमराज हेतु गौ घाती, भूख हेतु भीख मांगने वाले, पाप के निवारण के लिए चरकाचार्य और दुष्टों के लिए कठोर दंड दे सकने वाले की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रतिज्ञा के लिए उसको निभा सकने वाले की नियुक्ति की जानी चाहिए। योजना के लिए उद्घोषक को, विवाद निर्णय हेतु चुप रहने वाले को, बहुवादी हेतु आडंबर का आघात करने वाले को, महिमा हेतु वीणा वादक को, भीषण स्वर के लिए ढोल बजाने वाले को, ठीक ठीक आवाज हेतु शंख वादक को, वन रक्षार्थ वन रक्षक को, अन्य वनों की रक्षा के लिए दावानल रक्षक को नियुक्त करना चाहिए। मनोरंजन हेतु पुरुषों के पीछे चलने वाली, हंसाने में नक्काल, जल जंतुओं को मारने में नीच जाति वालों की नियुक्ति की जानी चाहिए। स्वागत सत्कार के लिए ग्रामीण ज्योतिषी
और व्यवहार कुशल व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए। नृत्य हेतु वीणा वादक, ताल वादक और स्वर वादक की नियुक्ति की जानी चाहिए। आनंद हेतु ताली वादक की नियुक्ति की जानी चाहिए। आग से जुड़े कार्य हेतु पुष्ट को, पृथ्वी के लिए आसन पर बैठने वाले को, वायु को सहन करने के लिए चंडाल को, अधर में लटकने जैसे काम के लिए बांस पर नृत्य करने वाले को नियुक्त करना चाहिए। स्वर्गलोक हेतु खगोल विज्ञानी को, सूर्य हेतु हरे रंग वाले को, नक्षत्रों के लिए नारंगी रंग जानने वाले को, चंद्रमा हेतु किलास वाले को, सफेद रंग हेतु पीली आंख वाले को, रात्रि के लिए काली पीली आंखों वाले को नियुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार इन 8 अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति स्थूल, अति कृश, अति शुक्ल, अति कृष्ण, रोम रहित व रोम सहित को तथा इन 4 प्रकार के चाटुकार, चरित्रहीन, जुआरी, नपुंसक ऐसे ब्राह्मणत्वहीन अशूद्र प्रजापालक को सौंप देना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगले अध्याय के साथ हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।